बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बख्त नसर की बादशाहत के हवाले से। खबर में आया है कि बख्त नसर एक बड़ा बादशाह काफिर था। शर्क से गर्ब तक इसकी बादशाहत थी और कौम बनी इसराइल पर गालिब हुआ और शहर बैतुल मक़दस को ख़राब किया। बख्त नसर एक बड़ा बादशाह काफिर था। शर्क से गर्ब तक इसकी बादशाहत थी। कौम बनी इसराइल पर गालिब हुआ, शहर बैतुल मक़दस को ख़राब किया और तोड़ डाला और बनी इसराइल को ज़लील और मुक़य्यद किया। जब उज़ैर नबी अलैहिस्सलाम इन पर मबूस हुए, बाद मुद्दत के इस शहर की तरफ गए तो शहर को ख़राब और वीरान देखा। बहुत ताज्जुब और तासुब किया और कहा कि या अल्लाह, ये शहर फिर क्यों कर आबाद होगा। दिल में अभी ये कह रहे थे, इतने में खुदा के हुक्म से वहीं जान इनकी कब्ज़ हुई। फिर 100 बरस के बाद अल्लाह ने उनको ज़िंदा किया और इस शहर को आबाद देखा। चुनांचे हक़ ताला कुरान मजीद में फरमाता है, इसका हम आपको तर्जुमा बताते हैं। मानिंद इस शख्स के गुज़रा एक शहर पर और वो शहर गिरा पड़ा था अपनी छतों पर। वो बोला, क्यों कर ज़िंदा करेगा इसको अल्लाह। मर गए पीछे, बस मार रखा इस शख्स को अल्लाह ने 100 बरस। फिर जलाया इसको अल्लाह ने कहा, तो कितनी देर रहा। वो बोला, मैं रहा 1 दिन या दिन से कुछ कम। खुदा बोला, नहीं बल्कि तू रहा 100 बरस। अब देख अपना खाना और पीना नहीं सड़ा, और देख अपने गधे को, और तुझको हम नमूना क्या चाहें लोगों के वास्ते। और देख हड्डियाँ किस तरह जोड़ते हैं हम, इनको फिर पहनाते हैं इनको गोश्त। फिर जब इस पर ज़ाहिर हुआ, बोला, मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये क़ससुल अंबिया से लिखा गया है और हम आपको इसकी तफसीर बताते हैं इस वाक़े की, कि बैतुल कुद्स की बर्बादी के हवाले से तफसीर में लिखा हुआ है ये वाक़या, जो हम आपको आसान अल्फाज में दोबारा बताते हैं कि बख्त नसर एक बादशाह था काफ़िर, बनी इसराइल पर गालिब हुआ, शहर बैतुल मक़दस को ख़राब किया, तमाम लोग बंदी में पकड़े गए। तब हज़रत उज़ैर बनी इसराइल पर मबूस हुए, इस शहर पर गुज़रे, देखा, ताज्जुब किया कि ये शहर फिर क्यों कर आबाद होगा। खुदा के हुक्म से उस जगह उनकी रूह कब्ज़ हुई। फिर 100 बरस के बाद वो ज़िंदा हुए। उनका खाना और पीना पास धरा था इसी तरह, और सवारी का गधा मरकर हड्डियाँ उसी तरह धरी थी। फिर गधा इनके रूबरू खुदा के हुक्म से ज़िंदा हुआ और उसी 100 बरस में बनी इसराइल कैद से खलास हुए और शहर बैतुल मक़दस फिर आबाद हो गया। उन्होंने ज़िंदा होकर आबाद ही देखा, तब सजदे में गिरे और इस्तग़फ़ार किया। चुनांचे हक़ ताला फरमाता है, फिर जब इस पर ज़ाहिर हुआ, बोला, मैं जानता हूँ कि अल्लाह सब चीज़ पर कादिर है, जो चाहता है सो करता है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको ये एक मुख्तसर सा वाक़या अच्छा लगा होगा। आपको इस वाक़ये से सिर्फ़ एक ही सबक मिला होगा कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो खालिक़ कायनात है। वो जब चाहे किसी को दुनिया से उठा सकता है और जब चाहे किसी को दुनिया में भेज सकता है। अपने अल्लाह के अहकामात की रूगर्दानी हमारी सबसे बड़ी ख़ता है। नाज़रीन, हम अपनी वीडियोज़ के ज़रिए कोशिश करते हैं कि आपको कुरान और हदीस के हवालाजात से मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, मुख्तलिफ़ मामलात, मुख्तलिफ़ वाक़यात बताएँ, ताकि जिन चीज़ों से आप अनजान हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तक ज़रूर शेयर किया करें, ताकि वो लोग भी इन तमाम मालूमात, इन तमाम मामलात को जान सकें। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और हमें ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी कौन सी वीडियोज़ किस किस मौजू पर चाहिए। के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।